नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने को दमदार सरकार कहती है, लेकिन उसी सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। और लखीमपुर कांड में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और पुलिस ने जो अब तक किया है वो नाकाफी है। 302 का मुकदमा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जाइए और आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उनके भाई ने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, वो कल 11 बजे तक पेश होंगे। अब तक की कार्रवाई से लखीमपुर खीरी कांड में जो पुलिस और राज्य सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ है और दशहरे के बाद सुनवाई की बात कही है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। इस बीच मैं हरदोई जिले में आया हूँ। लखीमपुर खीरी के आसपास के जो जिले हैं, सीतापुर, हरदोई, मैं उनमें ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरी घटना से आम लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, गांव गरीब छोटे कस्बे के लोगों में क्या चल रहा है, माहौल क्या है। देखिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए और किसानों के साथ जुर्म हुआ है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और ये आप ये बताइए, 4 दिन से ज़्यादा हो गए, 3 तारीख की घटना है, 8 तारीख आज है। मंत्री के बेटे पर आरोप है, 302 का मुकदमा है, FIR है, वो अभी तक पेश नहीं हुए। पुलिस के सूत्र बताते हैं उनकी लोकेशन कभी बाजपुर मिल जा रही, कभी नेपाल के पास मिल जा रही, और वो कह रहे हैं वो आएंगे अपने सुविधा अनुसार। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो आयोग उस मुकदमा की जांच कर रहा है, समझो, और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कब वो अरेस्ट करते हैं, कब नहीं अरेस्ट करते हैं, इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। बाकी गांव देहात में इस घटना को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल यह है, आक्रोश व्यक्त है जनता में कि ये किसानों के साथ जुर्म और अन्याय हो रहा है और इसको सरकार अनदेखी कर रही है। तो ये तो सरकार के लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं बड़ी सख्त सरकार है, बड़ी सख्त है। अरे सर, कहने और करने में अलग अलग फ़र्क है। आपको फ़र्क लग रहा है? अब फ़र्क तो यही है भाई, कहना अलग चीज़ होता है और काम को करना अलग चीज़ होता है। नहीं, आपको ये लग रहा है इस मामले में कुछ अलग रवैया है या सब मामलों में? आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। ये सब मामलों में पक्षपात कर रही है सरकार। सब मामलों में पक्षपात कर रही है। किसानों के साथ कोई न्याय नहीं कर रही है, ना जनता के साथ न्याय कर रही है। केवल वो 35 किलो, 15 किलो, 5 किलो गेहूँ देकर लोगों को संतुष्ट कर रही है। और क्या कर रही है? कहीं पर कोई अंकुश हो उसका सरकार पर, एक विभाग में बता दीजिए कि किस जगह पर अंकुश है उसका। एक विभाग बताइए, चाहे पुलिस हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे क्राइम हो, कहीं पर हो, कहीं पर आप बता दीजिए हमको। आप बताइए कि कहीं पर वो न्याय कर रही हो। सब न्याय के अलावा डिक्टेटरशिप और इसके अलावा क्या कर रही है? नहीं, लेकिन जो वो लोग कहते हैं कि माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ ये बड़ी एक्शन में रहती है सरकार। माफिया के खिलाफ जो माफिया हैं वो आज भी जिंदा हैं। जो उनके अपोजिशन में उनको जो है सब कुछ किया जा रहा है, जो फेवर में उनके हैं कुछ नहीं किया जा रहा। किसी को बूथ का एजेंट बता दिया जाता, किसी को कुछ बता दिया जाता जो उनके खिलाफ होता है। जो उनके फेवर में है, कहीं कोई मारा जाए तो भी बता देंगे ये बूथ एजेंट था, ये अध्यक्ष था, ये बता देते हैं। कहाँ पर न्याय किया हमको बताइए। और ये लखीमपुर कांड जो हुआ है, क्या इससे उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को कुछ? बिल्कुल धूमिल है। अब न्याय कैसे मिलेगा जब मंत्री बर्खास्त ही नहीं किया जाएगा? जो टीम गठित करेंगे तो गृह मंत्री है, न्याय मिलेगा ही नहीं। हम ये चाहते हैं पहले वो बर्खास्त किए जाएं, तब इसकी विवेचना हो। कि लखीमपुर का जो कांड है उसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भाई अभी तक आरोपी घूम रहे हैं, पुलिस और राज्य सरकार क्या कर रही है, आप लोग इस मामले को कैसे देखते हैं? तो बहुत निंदनीय घटना है जो किसानों के साथ हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और
दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इतना ही कहूँगा, बाकी क्या कहूँ। बाकी जनता प्रदेश की खुद आगे चुनाव में बता देगी, खुद जनता बता देगी क्या होना है। बस इससे चुनाव तक असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। तो हम इधर आए थे हरदोई, हमने सोचा तहसील सबसे छोटी अदालत होती है, इधर ही लोग बैठे होंगे, अब बैठे ही थे तो मैंने सोचा यही राय ले जा। कुछ बता देंगे, वादकारियों से मिलेंगे, बहुत गरीब जनता यहाँ तो आई। यही पुलिस प्रशासन जिससे आप कह रहे हो कि आम आदमी को डर लग रहा है बोलने में, तो वही जब पकड़ना है उधर, तो उधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। अब हम इतना ही कहेंगे, लोग बोलते हुए डरते हैं, अपना काम करेंगे जो कुछ करना है आगे चुनाव के माध्यम से। अब देखिए, मनीष गुप्ता कानपुर के व्यापारी थे, गोरखपुर में वो होटल में सोए हुए थे, पुलिस वालों ने उनको पीट पीट कर मार डाला। वहाँ SIT का गठन हुआ, 5-6 दिन हो गए, पुलिस वाले फरार हैं। यहाँ पर गृह राज्य मंत्री के बेटे पर FIR दर्ज है, 302 है। गृह मंत्री के बेटे 4 दिन फरार रहे और अब बता रहे हैं कि शनिवार को वो सामने आएंगे। बहरहाल मैं आम लोगों से राय जानना चाह रहा हूँ और माहौल क्या है ये भी आपको दिखा रहा हूँ। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। मैं आज हरदोई जिले के संडीला बाजार में हूँ, एक तहसील है, वहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलते हैं और आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कृष्णपाल सिंह। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो घटना लखीमपुर की घटी है, इस 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक आरोपी कहाँ, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार। आप लोग इस घटना को कैसे देखते हो? इसको लेके माहौल क्या है इन दिनों? अब क्या बताया जाए, इसमें ऐसा है, हम लोग अब अखबारी की बात बता सकते हैं जो लिखते हैं, और तो हम लोगों का कोई डीलिंग है नहीं। बुढ़ापा में अखबार पढ़ता हूँ, अखबार में तो इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। विरोधी लोग कुछ कहते हैं और सरकार वाले कुछ कहते हैं, अपना अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं, और वैसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, उसमें क्या किया जाए। अब जैसे एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट है। अब उसकी मेंटालिटी तो कोई जानता नहीं, उसने जानबूझकर एक्सीडेंट किया या ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा वो जिसमें, वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन अखबार पढ़ते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि ये गैर इरादतन हुआ है? अब ये एक्सीडेंट के बारे में क्या कहा जाए, हम तो कुछ मतलब जो एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट ही समझिए वो। और सरकार की और पुलिस की अभी तक इसमें जो भूमिका है वो आप कैसा मानते हैं? अब सरकार का तो सरकार ही है, वो सरकार के ऊपर कोई इंटरफेयर करता है विरोधी करेंगे, और आम जनता से तो कोई ज़्यादा मतलब लेना देना रहता नहीं, वो जैसा होता है वैसा देखता रहता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि सरकार और पुलिस ने अब तक जो इस मामले में किया सब ठीक है? अब वो अपने अपने दृष्टिकोण से जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, अब हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। और वैसे योगी जी की सरकार अपराधियों और गुंडों माफियाओं के खिलाफ ठीक कर रही है? ठीक तो कर ही रही, वो योगी सरकार तो ठीक कर रहे हैं। माफिया लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं। चुनिंदा लोगों पर? चुनिंदा लोगों क्यों, जो करेगा काम उसी को तो पकड़ा जाएगा। चुनिंदा लोग तो करते हैं, आम जनता थोड़ी करती है। ये 5 दिन से गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप है, FIR है। क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे को अपने बेटे को लेकर थाने? साधारण आदमी जब छिप जाता है तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है, फिर तो राज मंत्री के लड़का है, उसको इतनी जल्दी ढूंढना सरल थोड़ी होगा, पकड़ा जाएगा ही। कानून के दायरे में सभी आएंगे, कोई बच सकता नहीं। गृह राज्य मंत्री का बेटा भागता फिरे, ये ठीक है? ठीक तो नहीं है, लेकिन अब कोई जो करता है क्राइम, उसके लेकर चाहे राज मंत्री का हो चाहे राजा का हो, तो क्रिमिनल हो गया अगर करता है उसने। अगर ऐसे ही हुआ एक्सीडेंट के रूप में, तब तो उसमें कोई फर्क नहीं। जानबूझ के किया तो क्रिमिनल है वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनीता शुक्ला, सिरा मारूखपुर रहने वाली। हम आए ये जानने के लिए जी। आप इधर कहाँ आई हैं? यहाँ तहसील आए हैं, अपनी जमानत करवावे। हाँ? अपनी जमानत करवावे आए, हमको हमारी जमीन छीन रहे, हमको मार। FIR है? FIR नहीं है हमारे पे, खाली ऐसे 716 है दोनों पार्टी का। ये आदमी ने हमको मारा गांव के, और हमें रिपोर्ट लिखाने गए, ना रिपोर्ट हमारी लिखी गई और हमारे पे 716 बन गया और पैसा भी लिया गया, और सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या करें, अपना जमानत करवा लिया है और क्या करें, मजबूरी है।
अच्छा एक बात बताइए, जी। ये जो लखीमपुर में घटना घटी किसानों के साथ, जी। वो जानती हैं आप? और किसानों के साथ सब अन्याय है, यहाँ से लखनऊ हरदोई से हो रहा है, किसानों की कहाँ सुनी जा रही है? किसानों की वो मोदी जी योगी जी कहते 2000 रुपया दे रहे हैं। अरे रुपये दे रहे हैं तो रुपये के आदमी चबाएगा, जान चला जाए, रुपये मिले, रुपये से क्या लेना देना है? रुपये तो मिल रहा है, रुपये तो दुनिया, गैस सिलेंडर 500 का, तो गैस सिलेंडर क्या भाव चल रहा है? और मोदी रुपया बांट रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। अरे कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन ये महंगाई कहाँ जा रही? किसानों के लिए से अन्याय किसानों के संग हो रहा है, वो क्यों नहीं सुनी जा रही? काम करो तो मजदूरी नहीं मिलता। लोग जाओ तो कह रहे हैं कि महंगाई पहले की सरकार से ये सरकार अच्छी है, करें। तो लोग कह रहे हैं, लेकिन हम जब कहें तो मानो ना। हमारे संग अन्याय हो रहा तो मैं अपनी भाषण दे रहा, लोग करें तो लोग अपना कहा तो ये तो उनका करें। मैं संडीला की जो तहसील की कचहरी है उसी के इर्द गिर्द हूँ। हरदोई में एक बड़ी जगह है संडीला, बड़ा बाजार है। कुछ वकील साहब लोगों से अब राय लेता हूँ। ये जो कुछ लखीमपुर में हुआ, अभी तक पुलिस ने जो कुछ किया, एक वकील के तौर पर, या जो इस सरकार में दूसरे केसेस में आप देख रहे हैं, दूसरे मामलों में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है सरकार और पुलिस ने उसी तरह से लखीमपुर को हैंडल किया, उसी तरह से आरोपियों के? नहीं, एक वकील के तौर पर तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्शन लेना चाहिए था पुलिस को, वो अभी तक नहीं लिया है। उसमें स्पष्ट है, जब FIR हो गई है और जो रजिस्टर्ड मुलजिम हैं, तो उनकी पहली बात तो उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए थी। और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि उच्च पद पर बैठे हुए लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो जांच प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले मुलजिमान की गिरफ्तारी हो, उसके बाद उसमें जांच हो। और एक आम आदमी के तौर पर? आम आदमी के तौर पर भी ये तो सब गलत हो रहा है। प्रजातंत्र में, जिसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया में, तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और विरोध करने का अधिकार है। लेकिन विदाउट एनी आर्म्स हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़बान को दबाया जाए या हमारी उठती हुई आवाज़ को कुचला जाए। ये तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है अपनी बात कहने का। आप क्या मानते हैं? देखिए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई, बड़ी कार्रवाई तेज़ी से हुई, लेकिन न मीडिया न कोई पार्टियां ये कहने को तैयार ही नहीं है कि बाद को जो लोग घसीट घसीट के मारे गए, मर्डर हुआ, उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि पहले अगर कोई घटना हुई, लेकिन उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ज़बरदस्त हुई है कि जिसको लोगों ने देखा है कि खेतों में दौड़ा दौड़ा करके लाठियों, डंडियों से, बल्लियों से जो जिसको मिला उससे मारे गए हैं लोग। तो इसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में भी मीडिया को भी, या समाज के हर व्यक्ति को उनके बारे में भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यह कहीं पर से नहीं है कि कोई घटना होती है तो उसके लिए हम कानून का सहारा न लेकर के हम तुरंत स्वयं जो है न्याय कर लें, या तुरंत हम उसका फैसला जगह पर ही कर दें। बाकी रह गई सरकार के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, सरकार की शक्ति के बारे में हर कोई जान रहा है। लोग सरकार की शक्ति से एक तरीके से बहुत ही महसूस कर रहे हैं कि सरकार सख्त है, और अपराध करना ऐसे में कहीं भी खतरे से खाली नहीं है। अपराधी जो है तत्काल जेल भी पहुंच जाते हैं, चाहे जितने प्रभावशाली हों। और इसमें भी इसमें क्या हुआ? इसमें भी अब आज देखिए, हो सकता है कि वो जेल भेजे जाएं। नहीं, क्या हुआ अभी तक 5 दिन में? 5 दिन में उनके विरुद्ध FIR हुई है, और उनके आज नोटिस TV चैनल वगैरह दिखा रहे थे कि नोटिस लगाया गया है कि आज वो कोर्ट में हाजिर हो, वो अपनी जो है स्पष्टीकरण दें। वो नहीं आए, फिर दूसरी नोटिस? तो दूसरी नोटिस पर आप देखिए के मामले में ऐसा होगा? नहीं, तो एक बात और है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आपका नाम क्या? हमारा नाम अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, जो आप बात कह रहे हैं कि वो जो लोग पीट के मारे गए उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कम से कम मैं कभी किसान और उनको अलग अलग नहीं करता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और आपको भी अलग अलग नहीं करना चाहिए। ये 8 लोग एक तरह से निशंस तरीके से मारे गए। उसमें नहीं, सुनो, आप सुनिए, 8 के 8 जिनके घर के गए हैं ना, उसमें हमको ये बांटने की जरूरत नहीं है कि वो कौन था। वो उसमें एक हमारे जैसा पत्रकार भी था जो उसको कवर कर रहा था, और वो कवर करने गया था, वो न इधर था न उधर था, उसको भी पीट के मारा गया। जांच होनी चाहिए। जो लोग
अगर पुलिस ने एफआईआर किया है, नेम्ड एफआईआर है, तो आपको लगता नहीं है कि एक गृह राज्य मंत्री के बेटे का है तो उसे थाने जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जिन लोगों ने जो कुछ किया उसमें भी वैसी ही जो है बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें क्यों आप बात कर रहे हो? आप इसमें ये क्यों कह रहे हो कि वो लोग ये लोग? मैं कह रहा हूँ 8 के गुनहगारों को सजा दो यार। ये बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि 8 के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी इसी बात का पक्षधर हूँ, इसी बात का पोषक हूँ। तो आपने जो बात कही उससे मेरा सवाल सिर्फ एक है कि क्या योगी सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने या पुलिस ने इस मसले में, जिसमें बीजेपी के नेता या बीजेपी के मंत्री के बेटे का नाम आता है, अगर यही गाड़ी सपा बसपा कांग्रेस या किसी और पार्टी के नेता पुत्र की रही होती तो आपको लगता है कि इसी तरह की कार्रवाई हुई होती? नहीं, हो सकता है कि तब कार्रवाई इससे ज़्यादा जो है बड़ी ही तेज हो जाती और जल्दी ही पकड़े जाते और सब कुछ होता। ये बात जायज़ है कि सत्ता में जो आपने इतना माना। और एक बात मैं ये थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की है, क्या इस पूरी घटना से उनकी छवि को कोई डेंट, कोई नुकसान, या एक समय निकल जाएगा? देखिए, नुकसान की तो आपको बताएं कि इससे पूर्व आपने देखा होगा कि ये तो किसान मारे गए हैं बेचारे, बड़े दर्दनाक जो है हत्याएं हुई हैं, मृत्यु किसी की भी हो। लेकिन इसके पूर्व आप मीडिया के हैं, जवाहर बाग में एसपी साहब मारे गए थे, इससे बहुत बड़ी घटना हुई थी। जो तांडव होता रहा था, कई दिन उन लोगों ने खाली नहीं किया था। मैं समझता हूं कि आज अगर कोई व्यक्ति ये हिम्मत कर लेगा तो वो घसीट 1 मिनट के अंदर जो है वो हटा दिया जाएगा, उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो जाएगी। इससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जब आप जनता का पक्ष लेते हैं तो मेरी कोशिश भी रहती है कि जो लोगों से मैं बात करता हूं, मैं पहले से बता के भी नहीं आता किसी को, जो जहां जैसे बैठा है वैसे ही बात करता हूं। मेरी कोशिश भी रहती है कि जो सोचता है, जो बोलता है, जिसकी जो राय है, जिसके अंदर जो माहौल है, वो आप तक पहुंचाया जाए। और आपको मैंने एक छोटी सी जगह से लोगों की बातचीत दिखाई, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद ही समाज में, उत्तर प्रदेश में इकलौता कोई आदमी हो जो ये न कहे कि लखीमपुर खीरी कांड में अब तक जो कार्रवाई पुलिस से इस सरकार में अपेक्षित थी वो नहीं हुई। आज माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, संडीला, हरदोई।